हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गौरव सिंह के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में और जिनकी पूछने की संभावनाएं हैं आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में, आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। यहाँ से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये जो अनुसूचियों से संबंधित सवाल हैं वो आपके कवर किए जाएँ। तो हम शुरू करते हैं। हम इन सभी सवालों को उसी माध्यम से करने की कोशिश करेंगे जैसे हमने अनुसूचियों की ट्रिक बताई थी। अनुसूचियों की ट्रिक के बारे में आपको बताया था। हमने SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर। हमने इस ट्रिक के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की थी कि हम 12 की 12 अनुसूचियों को कैसे एक ही बार में याद कर सकते हैं। तो हम पहले सवाल से ले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि बताइए वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में। यहाँ पर बात की गई है वर्तमान की। तो वर्तमान की अगर मैं बात करूँ तो वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। जब हमारा संविधान बना था तो मूल संविधान में हमारे पास टोटल 8 अनुसूचियाँ थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि बताइए भारतीय संविधान की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। अनुसूची की बात की गई, ये बात की गई है संविधान सभा या इसका मतलब कि मूल संविधान में बताइए कि कुल कितनी अनुसूचियाँ थी। तो यहाँ पर आपको बता दूँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा, 8 अनुसूचियाँ थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की कि बताइए भारतीय संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में, अंतिम रूप से मतलब जो संविधान सभा जब संविधान बना था तब भी हमारे संविधान में कुल 8 ही अनुसूचियाँ थी। ये मूल संविधान की ही बात कर रहा है। क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है ताकि आपको गलती करने की संभावनाएं हो जाए। तो आपको याद रखना है कि ये चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए आपको उनको याद रखना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सबसे आसान क्वेश्चन यही है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो 8 अनुसूचियाँ थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की कि बताइए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची को मैं आपको बता दूं, प्रथम संविधान संशोधन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था, जिसमें भूमि सुधार के बारे में और कहा गया था साथ ही कि अगर किसी कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन संभव नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बताइए कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि पहली अनुसूची को जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है 10, जिसमें दल बदल का कानून है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 10वीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था। तो आपको याद होगा भारतीय संविधान में 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था और ये जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची। आपको लिखाया था कि SSORSC जनसभा से बदला पंचनगर, तो पंचायतों को जोड़ा गया था। आपको याद होगा कि ये संविधान के भाग 9 में है, आपको याद है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है। तो वहाँ पर 73 पूछी गई है, यहाँ पर 74 है। तो 74 को भी 1992 में ही जोड़ा गया था और ये थी 12वीं अनुसूची। ये अंतिम अनुसूची थी जो अब तक जोड़ी गई है और वर्तमान में अगर बात करें तो 12 ही अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। अभी तक 92 के बाद, सन 1992 के बाद कोई भी अनुसूची को नहीं जोड़ा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की कि बताइए संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो मैं आपको बता दूं संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। जहाँ पर आपको लिखाया गया था SSORSC, तो पहला था स्टेट, दूसरा था सैलरी, तो यहाँ पर आपको वेतन लिखा गया है। तो आपकी द्वितीय अनुसूची हो गई है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि बताइए भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था SSORSC, तो एस मतलब स्टेट्स। तो यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि बताइए कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को किस में शामिल किया गया है। तो ये पहली ही अनुसूची थी जिसमें
ऐसा प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। बताइए, राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संसद और तथा राज्य के विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक आदि के वेतन। तो यहाँ पर वेतन के बारे में पूछा गया है, तो ये अभी मैंने आपको ऊपर बताया, ये दूसरी अनुसूची में लिखा गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या लिखा गया है? तो अभी एस एस ओ स्टेट, सैलरी, ओथ, शपथ की बात की गई है। अब हम देखेंगे शपथ किस में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी, शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है तीसरी अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 13 कि बताइए भारतीय संविधान की इस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों के और संघराज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के आवंटनों का बारे में बताया गया कि कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बताया गया। तो मैंने आपको कहा था SSORSC, स्टेट, सैलरी, ओथ और राज्यसभा में सीटों का आवंटन 1 2 3 4। तो ये हो गई चौथी अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिले से है? तो मैं आपको बता दूं, ये संबंध है छठी अनुसूची से, जिसमें स्वशासी जिले की बात की गई है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें ATM², असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की बात की गई है। ये छठी अनुसूची है। इनके नियंत्रक और प्रशासन के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की कि बताइए भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है। ये निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में है? तो ये आपको बता दूं, ये 8वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में दिया गया है। सूचियों की बात की गई है कि कितनी सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और 8वीं कहा गया है भाषा, जैसे मैंने आपको लिखाया था SSORSC जनसभा। तो ये जो भा था ये आपका भाषाओं में था और ये 8वें नंबर पर आता था। तो आज से 8वीं में क्या है, भाषाएं हैं। मूल संविधान में आपको बता दूं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब हमने ऐड करके इसमें 8 भाषाएं और जोड़ दी हैं और ये अब हो गई हैं 22। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। लिखा गया है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? अभी हमने बताया कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध भाषाओं के साथ है। 17 की बात करते हैं कि बताइए कि इस अधिनियम को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो मैंने आपको बताया था कि 9वीं अनुसूची एक अनुसूची ऐसी अनुसूची है जिसमें अगर किसी कानून को डाल दिया जाता है तो न्यायालय उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता। तो वो 9वीं अनुसूची थी। 9 से याद रख लीजिए, न्यायिक पुनरावलोकन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ये क्वेश्चन नंबर 18 है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है? चौथी अनुसूची में मैंने आपको बताया था ऊपर कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। तो इसमें से ये पहली अनुसूची है। संविधान की भाषा 8वीं अनुसूची है। जनजातीय क्षेत्र के बारे में 5वीं और 6ठी अनुसूची में बताया गया है। और राज्यसभा में सीटों का आवंटन ये रही आपकी 8वीं अनुसूची। जो 8वां जो ऑप्शन है, ये जो डी ऑप्शन है, उसके बारे में ही राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया चौथी अनुसूची में। अब बात करते हैं 19 कि बताइए आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन किया गया। इसमें भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो मैं आपको बता दूं कि पहली अनुसूची में मैंने आपको बताया था कि इसमें स्टेट्स और यूटीज के बारे में उल्लेख है। तो जब भी कभी भी कोई भी नया राज्य बनेगा या कोई नई यूटीज बनेगी तो उसका उल्लेख प्रथम अनुसूची में करना अनिवार्य है। ये तो पहली अनुसूची से संबंधित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की कि बताइए दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में डाला गया है? तो दल बदल की अगर हम बात करें तो दल बदल को डाला गया है 10वीं अनुसूची में। ये डाला गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा। ये भी आप याद रखेंगे, 10वीं अनुसूची है। आपको ट्रिक बताई गई है पूरी की पूरी। अगर आप ट्रिक को पूरी जानना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ में सर्च कर सकते हैं ये अनुसूचियों से रिलेटेड ट्रिक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की अनुसूची 10 जो है वो दल बदल से संबंधित है। ये भी आपको बताया। बताइए कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मैंने आपको बताया था 6ठी अनुसूची में मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ATM², असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इसमें असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, इसमें मणिपुर है, यहाँ पर मिजोरम नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, कि बताइए संविधान की अनुसूची तथा उससे संबंधित विषय का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो मैचिंग में आपको बता दें कि पहली अनुसूची जो है वो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है, ये सही है। द्वितीय अनुसूची निर्वाचन आयोग के अधिकार और कार्य से संबंधित है, ये इस पे मुझे थोड़ा डाउट है, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, 7वीं अनुसूची केंद्र राज्य शक्ति का विभाजन करती है, सही है। 10वीं अनुसूची, तो आपकी जो बी है वो अनुसूची सही नहीं है, क्योंकि उसमें बात की गई है सैलरी के बारे में और यहाँ पर लिखा गया है कार्य के बारे में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, कि बताइए संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या है। तो 11वीं अनुसूची मैंने आपको बताई थी पंचायती राज की, SSORSC जनसभा से बदला पंच नगर, तो पंच 11 और नगर 12, पंचायती राज की व्यवस्था की गई है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहीं तक क्वेश्चन थी और मैं आशा करूँगा कि आप कि ये एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।